हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में टाटा मोटर्स के बारे में। दोस्तों अभी आपको पता ही है टाटा मोटर्स की एक लिस्टेड एंटिटी है आफ्टर डीमर्जर, वो है टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड। लेकिन दोस्तों अब कल से जो दूसरी एंटिटी है जिसका नाम है टाटा मोटर्स लिमिटेड, जो कमर्शियल व्हीकल वाला सेगमेंट है, वो दोस्तों कल आपको लिस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। यानी जो कंपनी का सीवी बिजनेस है वो दोस्तों आफ्टर डीमर्जर कल लिस्टिंग जो है वो तय की गई है। यानी कंपनी 12th को लिस्ट होती हुई देखने को मिलेगी स्टॉक मार्केट पे। तो किस प्रकार की दोस्तों यहाँ पर लिस्टिंग हमको देखने को मिल सकती है, कितनी बजे लिस्टिंग हमको देखने को मिलेगी, कब तक शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे, ये सब जो आपके क्वेश्चंस है उसका इस वीडियो में आंसर मिलेगा। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया है। सो फ्रेंड्स, टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल, जैसे मैंने कहा दोस्तों, अभी तो सिर्फ एक कंपनी लिस्टेड है, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड। और ये बात ध्यान रखिएगा, ये डीमर्जर के बाद आपको नाम चेंज होता हुआ देखने को मिला। पहले तो दोस्तों टाटा मोटर्स ही था, लेकिन अब जैसे मैंने कहा दो यूनिट हो चुकी है, एक पैसेंजर व्हीकल्स की और दूसरी है कमर्शियल व्हीकल्स की। ये दो यूनिट्स है दोस्तों जब आपको टाटा मोटर्स की लिस्टेड देखने को मिली। क्यों किया गया ऐसा, उसके पीछे का रीज़न था, कंपनी चाहती थी कि एक वैल्यू अनब्लॉक हो। कंपनी को लगता था कि दोनों एंटिटीज़ को साथ रख के जो वैल्यू है वो लॉक हो जाती है, मतलब उतनी वैल्यू नहीं क्रिएट हो पाती है। बट अगर दोनों सेपरेट एंटिटी रहेगी तो दोनों बेहतर करते हुए नजर आएगी अपने हिसाब से। तो इसलिए अनब्लॉक के लिए, वैल्यू अनब्लॉकिंग के लिए दोनों कंपनीज को डीमर्जर करवाया गया। पहले इस बात का ध्यान रखिएगा कि टाटा मोटर्स जिस दिन डीमर्ज हुआ, अगर आप शेयर होल्ड करते थे तो आपको शेयर मिलेंगे किसके, टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल के। इस रेशियो में मिलेंगे हर एक पे एक। तो अगर आप टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स के एक शेयर होल्ड करते थे तो आपको एक मिल जाएगा, 10 करते थे तो 10 मिल जाएगा। टाटा मोटर्स के आप 20 करते थे उस समय तो 20, 200। तो उस हिसाब से आपको 1:1 का रेशियो याद रखिएगा, शेयर मिलता हुआ नजर आएगा। अब बात करते हैं दोस्तों कमर्शियल व्हीकल में कल क्या होता हुआ नजर आएगा। तो जैसे मैंने कहा, पहली बात तो याद रखिएगा, जो लिस्टिंग है टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल की वो आपको कल के दिन होती हुई देखने को मिलेगी। 12 नवंबर को याद रखिएगा ये आपको लिस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। और जैसे मैंने कहा, ये वन ऑफ द मोस्ट क्लोजली वॉच लिस्टिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि कल दोस्तों पता चलेगा कि डीमर्जर का बेसिकली निवेशकों को फायदा होता हुआ नजर आया है या फिर नुकसान। अब फायदा नुकसान कैसे, एक बात ध्यान रखिएगा, हमेशा दोस्तों एक वैल्यू निकल कर आती है जो आप देखते हैं आफ्टर डीमर्जर कि क्या होने वाला है। अब इसका मतलब क्या है, देखिए जिस दिन टाटा मोटर्स का डीमर्जर हुआ था तो क्लोजिंग प्राइस थी टाटा मोटर्स की उस दिन 660, कितना, 660। और जब 660 रुपये की इसकी वैल्यू थी, याद रखिएगा, उसके बाद आपको टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल की फिर से दोस्तों ओवरऑल आप कह सकते हैं कि एक प्राइस बनी। और जब इसकी प्राइस बनी तो वही करीबन 400 रुपये की। 400 रुपये पे याद रखिएगा टाटा मोटर्स का जो पैसेंजर व्हीकल वाला सेगमेंट है वो लिस्ट हमको होता हुआ नजर आया। राइट, अभी 400 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो इसके हिसाब से दोस्तों जो कंपनी की इम्प्लाइड वैल्यू बनती है वो 260 रुपये, 260 रुपये 75 पैसे के आसपास। तो कल के दिन आपको ये पता चलेगा कि 260.75 के अगर ऊपर खुलेगा तो ओवरऑल आपको प्रॉफिट है, और नीचे खुलेगा तो ओवरऑल आपको लॉस है। तो कल के दिन यही अपने आप में देखने वाली बात है कि लिस्टिंग कहाँ पर हमको देखने को मिलेगी, किसकी, कमर्शियल व्हीकल की। अब यहाँ पे आप देखिए, विद टाटा मोटर्स प्री डीमर्जर स्टॉक क्लोजिंग एट 660.75 एंड रीनेम टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड ओपनिंग अराउंड ₹400, जो इम्प्लाइड वैल्यू आती है सीवी आर्म की वो 260 रुपये 75 पैसे प्रति शेयर है। मतलब कम से कम दोस्तों 260.75 पे अगर खुलता है तो नो प्रॉफिट और नो लॉस है। अगर इसके ऊपर खुला जैसे मैंने कहा तो फायदा, नीचे खुला तो क्या होगा, नुकसान। अब इस पे देखिए, हमेशा एक बात ध्यान रखिए, बहुत सारे ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट्स आती रहती है। तो सबसे पहली बात तो एक्सपेक्टेशन क्या है, एक्सपेक्टेशन है कि बहुत अच्छी लिस्टिंग देखने को मिलेगी, स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशन है। अब इसका मतलब क्या है, तो देखिए एक है हर्षल दसानी जो बिजनेस हेड है INV एसेट PMS के, उनका मानना है कि जो TMLCV है ये लाइकली लिस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। उसकी जो इम्प्लाइड वैल्यू है 260 270 की, उससे ऊपर कम से कम। उनका मानना है कि जो बाजार का अभी बातचीत चल रही है उनके, या फिर बाजार में जो चैटर है उसके हिसाब से पोटेंशियल ओपनिंग देखने को मिलनी चाहिए अराउंड 300 to 350। मतलब उनके हिसाब से जो लिस्टिंग है वो कम से कम यहाँ पे आपको 10 से 20% ऊपर तो देखने को मिलनी चाहिए, ये उनका मानना है। उन्होंने ये भी कहा कि जो इनिशियल सेशन है उसमें और भी शार्प स्विंग आ सकते हैं 10 से 20% के, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल और रिटेल पार्टिसिपेंट्स जो है वो यहाँ पर अपने पोर्टफोलियो को पोस्ट डीमर्जर रिकैलिब्रेट करने के लिए एक अलग से प्राइस डिस्कवरी हमको आती हुई देखने को मिल सकती है, और उसके कारण मूवमेंट देखने को मिल सकता है। यानी ओवरऑल जो एक्सपेक्टेशन है, आप देखिए 270 वाला शेयर जो है वो बताया जा रहा है, वैसे तो 260 ही है, वो बताया जा रहा है कि 350 पे खुल सकता है, मतलब लगभग 90 रुपये ऊपर। आप देखिए
₹90 का आपको ओवरऑल प्रॉफिट होता हुआ देखने को मिल जाएगा पर शेयर, याद रखिएगा डीमर्जर पे। और जो अलग से टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल का शेयर चल रहा है वो बात अलग ही है। दसानी का मानना है कि देखिए यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल जो है वो डोमिनेट कर सकते हैं अर्ली ट्रेडिंग के अंदर। इंस्टीट्यूशन इंटरेस्ट हमको आता हुआ देखने को मिल सकता है और ये होगा उसके पीछे का रीज़न है डेडिकेटेड इंडस्ट्रियल लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस, क्योंकि लगातार अगर आप भारत की साइक्लिकल ग्रोथ एक्सपोजर देखेंगे तो इसलिए यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस का बेसिकली एंट्री हमको देखने को मिल सकती है। रिटेल भी यहाँ पर दोस्तों आपको आते हुए देखने को मिल सकते हैं, जैसे स्टैंड अलोन फाइनेंशियल क्लैरिटी मिलती है और डेट एलोकेशन विजिबल हो जाएगा तो यहाँ पे उनका भी आपको आवागमन देखने को मिलेगा इस कंपनी के अंदर। तो ये आप अपने आप में देखिए। अब ब्रोकरेजेस क्या कह रही है, ये तो हमने आपको बताया कि एक जो पीएमएस वाले वो क्या कह रहे हैं। देखिए जो ब्रोकरेजेस है वो ब्रॉडली एग्री करते हैं कि एक स्प्लिट के बाद वैल्यूएशन में आपको डेफिनेटली बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, ये एक्सपेक्टेशन है। तो ICICI सिक्योरिटी के का मानना है कि यहाँ पे वैल्यू क्रिएशन देखने को मिलेगा, क्योंकि जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं सीवी बिजनेस को वो 11 टाइम्स ट्रेड करेगा EV बिट्टा ऑन FY27 बेसिस। तो 300 तो आना ही चाहिए, अगर क्योंकि इसके जो पीयर्स है वो भी इसके आसपास कम से कम ट्रेड करते हैं, तो 300 रुपये का तो वो मान रहे हैं कि लेवल आ जाना चाहिए। इसके अलावा नोमरा ने दोस्तों यहाँ पर वैल्यू निकाली है करीबन 367 की। उनका मानना है कि ये लगभग जो इसका प्राइस है उसी के मतलब जो टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स का प्राइस है उसी के आसपास यहाँ पर लिस्ट होना चाहिए, उनका मानना है। मतलब अभी तो 400 रुपये चल रहा है, लेकिन उनका मानना है कि 367 365 के आसपास ही वैल्यू जो है वो निकल कर आ सकती है। उन्होंने कहा कि हाँ एक टेक्निकल रिस्क हो सकता है शेयर प्राइस के लिए, पर उनका मानना है कि इसी के आसपास लिस्ट होनी चाहिए। यस सिक्योरिटीज़ का मानना है कि जो डीमर्जर है वो वैल्यू अनब्लॉकिंग करता हुआ देखने को मिलेगा। वही बोनांजा रिसर्च के जो खुशी मिस्त्री है वो मानते हैं कि यहाँ पर विल लीड टू शार्पर बिजनेस फोकस फॉर बोथ एंटिटीज़। एनालिस्ट जो है वो काफ़ी बुलिश नज़र आ रहे हैं। ब्रोकरेजेस में एम्बिट इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ का मानना है कि कमर्शियल व्हीकल जो है वो एक नियर टर्म विनर देखने को मिलेगा, उनका मानना है। और जो उनका मानना है कि वैल्यू अनब्लॉकिंग के कारण जो प्राइस है वो करीबन 380 रुपये के आसपास सेटल होगा। तब देखिए कोई 90 रुपये कह रहा है, कोई 120 रुपये कह रहा है। यहाँ तक कि जो टारगेट्स है SBI सिक्योरिटीज़ के वो तो आप देखिए कि 320 से 470 बोल रहे हैं, यानी जो प्राइस है 260 का, याद रखिएगा उससे 470 तक भी लिस्ट हो सकता है। तो अपने आप में आप समझिए कि किस प्रकार का प्राइस कल आपको देखने को मिलेगा। ये कह पाना अपने आप में बहुत मुश्किल है, लेकिन एक बात क्लियर है कि जो ब्रोकरेजेस है वो ये मान के चल रही है कि कंपनी को फ़ायदा होता हुआ देखने को मिलेगा और इससे शेयर होल्डर्स को भी सीधा सीधा मुनाफा होगा। तो इसीलिए दोस्तों आप कह सकते हैं कि जो कल की लिस्टिंग रहेगी वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगी। बाकी देखिए लिस्टिंग का समय तो वो ऑलमोस्ट सेम ही आपको रहता हुआ देखने को मिलेगा। बाकी देखिए बात क्या है, बाकी एक बात जैसे मैंने कहा क्लियर है कि ये बात ध्यान रखिए कल की लिस्टिंग 260 रुपये 75 पैसे से ऊपर होनी चाहिए। अगर उससे ऊपर नहीं होती है तो जैसे मैंने कहा फिर याद रखिएगा निवेशकों को नुकसान देखने को मिलेगा डीमर्जर के अंदर। बट ओवरऑल एक्सपेक्टेशन यही है कि प्रॉफिट आपको होता हुआ देखने को मिलेगा। कितना होता हुआ नजर आएगा वो तो अपने आप में जब दोस्तों कल प्राइस डिस्कवरी हमको देखने को मिलेगी उसके बाद ही हमको पता चलेगा। बट द थिंग इज़ कि हाँ इसकी लिस्टिंग अपने आप में इंटरेस्टिंग होगी। ये है कि आपको शेयर्स आपके कल डीमैट में दिख जाएंगे, तो उसमें भी कोई ज़्यादा चिंता ना करें। ऑलरेडी अगर आपको पता ही है कि कंपनी ने अनाउंसमेंट तो कर ही दिए। सो आप देखते कल होता क्या है। कल इस पर एक सेपरेट वीडियो भी आएगा जिसमें हम बात करेंगे लिस्टिंग किस प्रकार की हुई, उसके बाद क्या आगे मूव आ सकता है। तो लेट्स सी होता क्या है। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।